सजनीपुर नाम का एक सुंदर पहाड़ी इलाका होता है। वहां हर साल कई टूरिस्ट घूमने आते थे। उसी इलाके में एक छोटा सा गांव था, चंचलपुर। एक बार चंचलपुर में शहर से 3 टूरिस्ट घूमने आते हैं, सुनील, रवि और हीरा। वे पूरे गांव में घूमकर प्रकृति का आनंद लेते, पेड़ों से तोड़कर फल खाते और फोटो खींचते। एक रोज वो ऐसे ही घूम रहे थे, तभी उनके पास एक पागल बुढ़िया आ जाती है। चले जाओ यहाँ से, मारूंगी, भाग जाओ। फिर वह बुढ़िया उन्हें डंडे से मारने के लिए उनके पीछे भागने लगती है। भागते भागते वे तीनों अपने होटल में पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये क्या बना था? मुझे तो लगा आज मेरा सिर गया। अरे कोई पागल बुढ़िया थी, देखा नहीं तुमने? हम डरे और उसने हमें और डराना चालू कर दिया। हाँ, सही कहते हो। कल से हम उस साइड नहीं जाएंगे, और वो पागल बुढ़िया कहीं दिख भी गई तो कट लेंगे वहाँ से, बता रहे। फिर वे तीनों सो जाते हैं। आधी रात होने पर जंगल से किसी के रोने की आवाज आती है। भाई सुनील, भाई हीरा, उठो, देखो लगता है कोई रो रहा है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ चीजें डरावनी होती जा रही हैं। अबे बेवकूफ, ये गांव जंगल के बीचों बीच है। और बता, जंगल में कौन रहते हैं? जंगली जानवर? हाँ, डरपोक रवि जी, इस जंगल में जंगली जानवर हैं, वही रो रहे हैं। वे तीनों फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह वे फिर से गांव घूमने निकल जाते हैं। उन्हें वो पागल बुढ़िया फिर से मिल जाती है। चले जाओ, और वह डंडा लेकर उनके पीछे पड़ जाती है। थोड़ी देर में वे तीनों फिर से होटल पर पहुंच जाते हैं। यार, तुम दोनों पागल हो। एक कमजोर सी पागल बुढ़िया को देखकर भागने लगते हो, हैं? तुम्हारे साथ फिर मुझे भी भागना पड़ता है। बताओ, हमें उस बुढ़िया को सबक सिखाना होगा, नहीं तो वो हमारी ट्रिप की ऐसी तैसी कर देगी, बता रहे। भाई हीरा, मैं कहाँ भागता हूँ? सबसे पहले तो इस रवि की हवा निकल जाती है, इसकी वजह से मुझे भागना पड़ता है। भाइयों, ये गाँव बहुत अजीब है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुझे जाना है तो तू जा, हम तो यहीं एंजॉय करेंगे। गांव में लड़कियां देखिए कितनी सुंदर है। मैं तो यहाँ तुम्हारी भाभी ढूंढ कर ही जाऊंगा, बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर रवि अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद, हे ईश्वर, मैं आ तो गया बाहर, लेकिन शहर जाऊंगा कैसे? भाग यहाँ से, चला जा यहाँ से, चला जा। वह डंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। आई मम्मी, बचा लो, अरे मर गया रे, भागो रे। बुढ़िया से बचने के लिए वह जंगल में घुस जाता है। थोड़ी देर में उसे एक बस स्टैंड दिखता है। अरे वाह, बस स्टैंड, बस अब कोई सवारी आ जाए और इस मुसीबत से मेरी जान बचे। थोड़ी देर में वहाँ एक टैक्सी आती है। टैक्सी को एक सुंदर लड़की चला रही होती है। अरे वाह, आम के आम गुठलियों के दाम। मुझे टैक्सी आने से ज्यादा खुशी तो इस लड़की के आने से है। इसे तो मैं पटा ही लूंगा। हाँ। फिर वो उस टैक्सी में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद, तुम बहुत सुंदर हो, मन करता है तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं। उसके यह बोलते ही वह लड़की टैक्सी रोक देती है और एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है। ले बाहों में राजा, आजा, जल्दी आजा। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं छिछोरे? तुम शहर के छिछोरे आकर गांव की भोली भाली लड़कियों को तंग करते हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर वह चुड़ैल रवि को मार देती है और उसकी लाश जंगली जानवरों को खिला देती है। वहीं दूसरी ओर हीरा और सुनील अपने कमरे में सो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल से किसी के हंसने की आवाज आती है। भाई हीरा, आज तो जंगल से किसी के हंसने की आवाज आ रही है यार। जानवर हंसते तो नहीं है भाई? जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमें भी सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ ठीक है, सही कहते हो। बस दुख एक बात का है, तुम्हारे लिए कोई भाभी नहीं मिली। फिर सुबह होने पर वे दोनों भी शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में उन्हें वही पागल बुढ़िया मिल जाती है। मर गया, तुम्हारा दोस्त मर गया।
वे दोनों फिर उस बुढ़िया से बचने के लिए भागने लगते हैं। थोड़ी देर में वे दोनों उसी बस स्टैंड के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर वही लड़की टैक्सी लेकर आ जाती है। अरे वाह, क्या लड़की है। लगता है तेरी भाभी मिल गई। तू सामान उठा के ला, मैं जाके हाय हेलो करता हूँ। फिर सुनील सामान उठाने लगता है और हीरा अंदर बैठ जाता है और वह टैक्सी गायब हो जाती है। यह देखकर सुनील दंग रह जाता है और हीरा को लगता है कि टैक्सी चली गई है। अच्छा किया मेरी रानी, उसे छोड़ दिया। तुम कितनी सुंदर हो। उफ, जरा चेहरा तो दिखाओ। जैसे ही वह लड़की हीरा की तरफ मुड़ती है, वह एक चुड़ैल बन जाती है। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। अब तो नरक में ही जाएगा तू शहरी छिछोरे। फिर चुड़ैल उसे मार देती है और लाश जानवरों को डाल देती है। वहीं सुनील भागा भागा उस बुढ़िया के पास पहुंच जाता है। मर गया ना तेरा वो दोस्त भी। अम्मा, क्या आप जानती हैं कि ये सब क्या हो रहा है? हाँ, वो चुड़ैल मेरी ही बेटी है। कुछ साल पहले यहाँ शहर से एक टैक्सी में कुछ लड़के घूमने आए। उन्होंने मेरी बेटी को बहला फुसला कर टैक्सी में बिठा लिया और फिर बेरहमी से उसे मार दिया। तब से वो चुड़ैल बन गई। पहले उन टैक्सी वाले लड़कों को मारा और फिर अब जो भी इस गांव में शहर से आता है उन्हें मार देती है। पर अम्मा, ऐसे तो लोग इस इलाके में आना ही बंद कर देंगे और कई लोगों की आमदनी छिन जाएगी। और हर कोई लड़का तो एक जैसा नहीं होता ना। मैं हर लड़की को अपनी बहन की तरह देखता हूँ। इसका कुछ समाधान बताओ अम्मा। ठीक है, तुम रात 12 बजे आ जाना। मेरी बेटी मुझसे 12 बजे मिलने आती है रोज। फिर 12 बजते ही वो बुढ़िया की झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। थोड़ी देर में वह चुड़ैल वहां टैक्सी लेकर आ जाती है। कौन है ये? कौन है ये माँ? सुनिए चुड़ैल जी, मुझे अम्मा ने सब बता दिया है। मुझे आपकी मृत्यु का बहुत दुख है, लेकिन आप हर बेगुनाह को मारेंगी तो ये इलाका भूतिया घोषित हो जाएगा। तो क्या करूं? ऐसे ही अपने यहाँ की भोली भाली लड़कियों को परेशान होती देखती रहूं? नहीं चुड़ैल जी, इसके लिए मैं एक मंदिर बनवा देता हूँ, वो भी गांव की सीमा पर, और वहाँ लिखवा देता हूँ कि इस गांव की लड़कियों को जो गंदी नजर से देखेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। इस तरह गांव की लड़कियाँ हंसी खुशी रह पाएंगी। ठीक है, पर किसी ने भी अगर गांव की लड़कियों को तंग किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है चुड़ैल जी, ठीक है चुड़ैल जी। गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। कम से कम बेगुनाह लोगों की जान तो बचेगी। मैं कल से ही मंदिर बनवाने का काम शुरू करता हूँ चुड़ैल जी। फिर सुनील गांव की सीमा पर एक मंदिर बनवा देता है। साथ ही लिखवा देता है, गांव की लड़कियों को गंदी नजर से न देखें, नहीं तो मृत्यु निश्चित है और सभी टूरिस्ट का दर्शन करना अनिवार्य है। ये बात हर जगह फैला देता है। एक समय की बात है, एक शहर में मोहित नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसको अपनी कंपनी की तरफ से विदेश जाने का मौका मिलता है। मोहित पहली बार एरोप्लेन में बैठता है। मोहित के साथ वाली सीट पर एक बड़ी ही सुंदर लड़की बैठी होती है। काफी देर मोहित चुप रहता है, पर फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है। आपका नाम क्या है? जी, मैं बस वो आपका नाम पूछ रहा था। अगर आपको बताने में कोई एतराज न हो तो। मेरा नाम पूनम है, और आपका? जी, मेरा नाम मोहित है। मुझे अपनी कंपनी की तरफ से विदेश यात्रा का मौका मिला है, तो बस मैं घूमने जा रहा हूँ। मोहित और पूनम के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं और उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। काफी देर बातें करने के बाद पूनम को नींद आने लगती है और वो आंखें बंद करके बैठ जाती है। मोहित अब खिड़की के बाहर के नजारे देखने लगता है। बाहर सब कुछ बड़ा ही सुंदर दिख रहा होता है, पर अचानक कुछ अजीब चीज होती है। मोहित वाली खिड़की के बाहर से किसी के बाल उड़ते हुए दिखते हैं। ये क्या था? ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई लंबे बालों वाली औरत गुजरी हो। ये बात मैं किसे बताऊं? एक काम करता हूँ कि पूनम को उठाकर उसे बताता हूँ। मोहित पूनम को जगाकर उसे बताता है तो पूनम उसकी बात पर हंसती है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? यहाँ आसमान में कौन होगा, तुम खुद ही सोचो जरा। लगता है तुम बहुत ही डरपोक इंसान हो, तभी ये हनुमान जी का लॉकेट भी पहना हुआ है ताकि वो तुम्हारी रक्षा करते रहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैंने सच में कुछ अजीब सा देखा था। तुम पहली बार एरोप्लेन से सफर कर रहे हो ना, इसलिए बाहर उड़ते बादल तुम्हें अजीब सी चीज लग रहे हैं। अच्छा चलो, अब मुझे आराम करने दो और खुद भी आंखें बंद करके बैठ जाओ। पूनम फिर से आंखें बंद करके बैठ जाती है। पूनम की बात मानकर मोहित भी आंख बंद करके बैठ जाता है। कुछ देर तो वो इस बात को नहीं भूल पाता, पर फिर उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही मोहित की आंख लगती है, उसकी खिड़की पर आकर कोई उससे बोलता है, आजा आजा आजा। वो अजीब आवाज सुनकर मोहित झट से डर कर उठ जाता है और इधर उधर देखकर चिल्लाने लगता है। मोहित की चीख सुनकर आसपास बैठे लोग उसे ही देखने लगते हैं और वहाँ जल्दी से एयर होस्टेस भी आ जाती है। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, वो क्या हुआ मोहित? लगता है तुमने फिर कुछ देख लिया। ओह, तो इस बार कुछ सुन लिया। मोहित की बात को कोई सच नहीं मानता और उल्टा सब उस पर हंसते हैं। मोहित सोच लेता है कि अब वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहेगा। थोड़ी देर बाद मोहित की खिड़की पर एक हाथ आता है और अचानक गायब हो जाता है। मोहित जल्दी से खिड़की के बाहर देखता है तो एरोप्लेन के आसपास एक बहुत ही बड़ी चुड़ैल उड़ रही होती है। मोहित की तो हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, मैंने जो पहले देखा मतलब वो वहम नहीं था। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने सबको इस वक्त कुछ भी बोला तो सब फिर मुझ पर हंसेंगे। मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊं? क्या करूं? अभी भी वो चुड़ैल एरोप्लेन के आसपास उड़ रही होती है। वो चुड़ैल हवाई जहाज से भी ज्यादा बड़ी होती है और उसकी शक्ल बहुत ही खतरनाक होती है। अचानक वो चुड़ैल उड़ते उड़ते दूर चली जाती है। मोहित को उसे दूर जाते देख बड़ी तसल्ली होती है। उसे लगता है कि अब वो चुड़ैल वापस नहीं आएगी, पर कहीं न कहीं मोहित के मन में डर होता है। वो डर की वजह से बस पूरा टाइम खिड़की के बाहर ही देखता रहता है कि कहीं वो चुड़ैल वापस ना आ जाए। मोहित बाहर देख ही रहा होता है कि इतने में वो चुड़ैल वापस आकर एरोप्लेन को निगल लेती है और अचानक बाहर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। अरे ये बाहर बिल्कुल अंधेरा कैसे हो गया? आप सब परेशान ना हो, शांति बनाए रखें। पूनम जल्दी उठो, देखो देखो जरा, बाहर पूरा अंधेरा छा गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर देखो क्या हुआ है। हे भगवान, यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये हम कौन सी जगह हैं? आखिर ये हो क्या रहा है? अब तुम सब मेरे पेट में हो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे ये तो वही चुड़ैल है। मैंने बोला था ना कि बाहर एक बहुत बड़ी चुड़ैल घूम रही है। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। देखो अब हम कहाँ फंस गए। इस चुड़ैल ने तो पूरा एरोप्लेन ही निगल लिया। अब हम इसके पेट में हैं और हम में से कोई नहीं बच पाएगा। अरे मोहित, तुम ऐसी बात मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। पायलट को भी आगे कुछ नहीं दिख रहा होता, इसलिए उसे भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुड़ैल आसमान में एरोप्लेन से भी ज्यादा तेज उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वो बार बार उलट पलट जाती है। उसके ऐसा करने से उसके पेट में फंसे लोग भी सब उलट पलट हो जाते हैं। सब लोगों में हड़कंप मच जाता है। वो सब बहुत ही घबराए हुए रो रहे होते हैं और उस चुड़ैल से उन्हें छोड़ देने की विनती करते रहते हैं। पर उस चुड़ैल को तो उन लोगों के रोने की आवाज सुनकर और भी मजा आ रहा होता है और वो बड़ी ही खुश हो रही होती है। वो किसी की कोई बात सुने बिना उड़ते हुए एक सुनसान जगह पहुंच जाती है। वहाँ बस जंगल ही जंगल होता है और चारों तरफ समंदर। वहाँ जाकर समंदर के किनारे बैठ जाती है। आज तो मैं उड़ते उड़ते बहुत थक गई, जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। इन लोगों ने वैसे ही चिल्ला चिल्ला कर मेरे सर में दर्द कर दिया है। चुड़ैल आराम से पेड़ों की छांव में जाकर सो जाती है। कुछ ही देर में वो खर्राटे लेने लगती है। उस चुड़ैल के खर्राटों की आवाज इतनी तेज होती है कि उसके पेट में फंसे लोगों को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। हे भगवान, ये इतनी खतरनाक और तेज आवाज किस चीज की है? मेरे तो कान ही फट जाएंगे। मुझे लगता है ये उस चुड़ैल के खर्राटों की आवाज है। वो किसी जगह शायद सो गई है। किसी जगह मतलब कौन सी जगह? अब हम कौन सी जगह हैं? ये चुड़ैल हमें कहाँ ले आई? वो तो कोई भी नहीं जानता कि हम कहाँ हैं, पर हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। पर कैसे? यहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं है। पर हमें कोशिश तो करनी ही होगी ना। बिना कोशिश किए तो हम इसी के पेट में मर जाएंगे। हाँ, ये तो सही बात है। हमें कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, पहले हम में से कुछ लोगों को इस चुड़ैल के पेट से बाहर निकालना होगा और कैसे भी
इस चुड़ैल को खत्म करना होगा। इतनी बड़ी चुड़ैल को मारना कोई मजाक है क्या? अभी तुमने ही तो कहा था मरने से अच्छा है कोशिश करके देख ले। कुछ लोग मिलकर मोहित के साथ एरोप्लेन से बाहर निकलते हैं। वो एरोप्लेन से तो बाहर आ जाते हैं, पर अभी भी वो उस चुड़ैल के पेट में ही होते हैं। उस चुड़ैल के पेट में जाने कितने जानवर और लोगों के कंकाल पड़े होते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके उसके मुंह तक पहुंच जाते हैं, पर अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो उसके मुंह से कैसे बाहर निकले। मोहित फिर अपने गले से वो छोटा सा मोरपंख निकालता है और उस चुड़ैल के मुंह में गुदगुदी करता है। गुदगुदी होते ही चुड़ैल अपना मुंह खोल देती है। मोहित और बाकी लोग जल्दी से बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल बहुत ही गहरी नींद में होती है, इसलिए वापस सो जाती है। इतनी बड़ी चुड़ैल को इतने करीब से देखकर तो मोहित के होश ही उड़ जाते हैं। हम इस चुड़ैल को कैसे खत्म करेंगे? और ये तो इतनी बड़ी है, हम तो इसके सामने चींटी जैसे हैं, पर हमें कुछ तो करना ही चाहिए। अरे भैया, पर हम करें तो क्या करें? मोहित यहाँ वहाँ घूमता है ताकि उसे बाकी लोगों को बचाने के लिए कुछ मिल सके, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। अब उसे समझ आता है कि उसे अपनी सूझबूझ से ही चुड़ैल को खत्म करना होगा। अब बस एक ही तरीका दिख रहा है कि हम जल्दी से यहाँ छुपकर एक बड़ी सी नाव बनाएं, जिसमें सब लोग आ सकें। हाँ, मेरा तो लकड़ी के सामान बनाने का ही काम है, मैं ये अच्छे से कर पाऊंगा। सब लोग नाव बनाने में जुट जाते हैं। दिन रात मेहनत करके वो एक नाव तैयार कर ही लेते हैं। तुम सब इस नाव में बैठ जाओ और इसे समंदर में ले जाओ, पर उससे पहले मैं इस चुड़ैल के पेट में वापस जाता हूँ और सब लोगों को एरोप्लेन से बाहर निकालता हूँ। तुम उस चुड़ैल को कैसे भी करके जगा देना, ताकि वो तुम्हें देखकर समंदर के अंदर जरूर आए। जैसे ही वो पानी में आएगी, तुम अपनी नाव मौका देखते ही अंदर मुंह में ले आना। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मोहित फिर से मोरपंख से चुड़ैल को गुदगुदी करता है और जैसे ही चुड़ैल अपना मुंह खोलती है, वो उसके मुंह में घुस जाता है। सब लोग बाहर आ जाओ, यहाँ अभी एक नाव आएगी और तुम्हें उस नाव में जल्दी से जल्दी बैठना होगा, ठीक है? सब जल्दी से एरोप्लेन से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद बाहर नाव में बैठे लोग चुड़ैल को उकसाते हैं, जिससे चुड़ैल गुस्से में उठ जाती है। समंदर में लोगों को नाव में देख वो गुस्से से उनके पीछे भागती है। जैसे ही चुड़ैल पानी में आती है, मोहित अपने मोरपंख से चुड़ैल को अंदर मुंह में गुदगुदी करता है। चुड़ैल झट से अपना मुंह खोलती है। वो गुस्से में लाल हो जाती है और बुरी तरह चिल्लाने लगती है। चुड़ैल उन लोगों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करती है, पर वो उड़ने वाली चुड़ैल होती है। उसे तैरना ही नहीं आता, इसलिए वो समुद्र में डूब जाती है और मर जाती है।